आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 7 पढ़ा रही हूँ। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक, तो हमें पहले इतना समझना है। तो 40% कहा है तो 40% हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 40% आ जाएगा। और 40% को हमने इस तरह से लिखा। अब 40% को हम और क्या लिख सकते हैं कट करके, तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन, क्या लिखेंगे बताइए, 2 अपॉन, क्योंकि नीचे 100 आता है। मैं डायरेक्टली एक बार बता देती हूँ कि जैसे 40 ये होता है आपका, तो परसेंट हटाने के लिए 100 करेंगे तो हमारा 2/5 आ जाएगा, है ना। जब कट करेंगे इसको तो 2/5। अब आपको इसमें एक चीज़ दी गई है कि किसके बराबर है ये। ठीक है, बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है, वो भी क्या, दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या के बराबर है कहा है, तो यानी ये बड़ी संख्या हमारी डिनोमिनेटर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लॉन्ग मान लीजिए इसको। ठीक, और अंतर कहा है यानी डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2। ओके, 2 डिफरेंस हो गया, मीन्स इतना हमारा क्लियर हो गया। अब पूछा है यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक, तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि बड़ी संख्या 5 है, उनका डिफरेंस 2 है, यानी अंतर जब हम उन दोनों को माइनस करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही डिफरेंस अगर हम निकाल दें 2 और 5 का, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो जो हमारी छोटी संख्या है वो 3 हो गई है। ठीक है, 3 आ गई है। अब हमारी जो छोटी संख्या 3 है, ये 3 हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है, यहाँ पे आप 60 मान लीजिए। ठीक है, इसको 60 करके कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60, तो आपको पता है छोटी संख्या, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको हटा देते हैं, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या हमसे पूछी है तो हम छोटी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब हमारी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, सिंपल 3, है ना, जो कि किसके इक्वल है, 60 के। ओके, और तो आपका जो 1 रेशियो होगा, ये रेशियो ही होता है एक तरह से, है ना, ये अंडरस्टूड होता है। R फॉर रेशियो मान लेते हैं हम। ठीक, तो हम एक रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये 20 आ गया। अब आपसे पूछा बड़ी, तो आपको मैंने लिखवाया बड़ी संख्या जो थी वो क्या थी, जो हमारी बड़ी संख्या थी वो 5 थी, तो 5 रेशियो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आपको सिंपल पता है 5 × 5 तो है, 1 रेशियो 20 के बराबर है, तो 5 रेशियो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको करेक्शन कर लेना है और आपका जो बड़ी संख्या है वो 100 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के, ये इससे पहले हम अपना पिछला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से, ठीक है, जिससे कहते हैं मैंने बताया था, या जिसका कहते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में मानते हैं। ठीक, तो इसमें ये लिखा हुआ है आपको क्लियरली कि जो आपकी दो संख्याएं वो तीसरी से कितनी है, 37.5। अब आपको पता है 37 जो है 37.5 किसके इक्वल होता है, 3/8 के होता है, आपको बताया है पहले ही मैंने। ठीक है, तो इसके इक्वल हो गया। अब इन्होंने कहा है तीसरी से, यानी ये क्या है, नीचे वाली ये तीसरी संख्या है आपकी। ठीक है, थर्ड, तो इसको आप तीसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि ईजी हो जाए। ठीक, तो ये वाली पहले की बात हो रही है। ठीक है, पहली वाली, तो ये तीसरी हो गई, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इन्होंने कहा है तीसरी से अधिक है, यानी जो तीसरी है वो तो 8 है। ठीक है, समझने के लिए तीसरी जो है वो तो 8 है इस केस में। ठीक है, तीसरी है वो 8 है, लेकिन इन्होंने कहा है जो दो संख्या, यानी पहली वाले की बात की जाए तो वो अधिक है, यानी 8 से 3 अधिक है। ठीक, अधिक की बात कर रहे हैं तो 11 हो जाएगी, यानी फर्स्ट वाली संख्या 11 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऐसे ही दूसरी संख्या कम है किससे, 4.76। तो 4.76 आपको पता है कितने के इक्वल हो जाता है, 1/21। ठीक,
तो इसमें क्या कहा है, कम, यानी जो ये वाली संख्या ये तो तीसरी है, क्योंकि तीसरी से ही बात कर रहे हैं, यानी इस कंडीशन में तीसरी क्या हो गई 21, और दूसरी क्योंकि कम है तो 21 से 1 कम है तो कितनी हो जाएगी, तो दूसरी आपकी आ जाएगी, क्या हो जाएगी 20। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि तीसरी संख्या तो सेम ही है, तो हमारे पास 1 और 2 तो डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट, बट हमारी थर्ड जो संख्या है वो क्या आनी चाहिए। देखिए थर्ड ये थी हमारी, अगेन थर्ड, तो 21, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए, हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसके लिए हम सिंपल यहाँ से देखते हैं, ये आपने इतना कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पे 13, ठीक है, आपका फर्स्ट जो है वो 11 है, सेकंड 20 है, ठीक है। फर्स्ट आपका 11 है, सेकंड 20 है, मान लीजिए फर्स्ट वाला 11 है, जो सेकंड है वो 20 है, ठीक है। फर्स्ट 11 हो जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड है वो 20 आ जाएगा। और थर्ड जो है इन्होंने क्या कहा, थर्ड, अब थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड इसको इस तरह से ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ये हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया थर्ड क्योंकि थर्ड ही दिया है, और ये हो गया सेकंड। तो आपको पता है जो फर्स्ट है वो कितना है 11, सेकंड कितना है 20, और यहाँ पे ये कितना था, यहाँ पे आपका था 8, ठीक है, थर्ड 8 था, और यहाँ पे आपका क्लियरली दिया गया था कि क्या था 21। अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब ये तीनों, ये वाला थर्ड और ये वाला थर्ड एक ही संख्या है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है, ये अलग नहीं हो सकता। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप 21 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसमें 8 से कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 21 से किया तो यहाँ भी 21 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 से कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 1 जा 8, ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से भी वही आएगा क्योंकि ये तो दोनों हमने इक्वल की हैं, तो 168 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से आप देखेंगे तो थर्ड संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी, आपको पता है 11 एकम, जो फर्स्ट संख्या है वो क्या हो जाएगी 11 एकम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 23, ठीक है, 231 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो आपकी सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 0 16 160 आ जाएगी, है ना, 231 और 160। अब आपको इसमें बताया गया है कि आपको क्लियरली इसमें बताया गया है कि आपसे पूछा गया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 231 हो गई और दूसरी संख्या हो गई 160, ठीक। तो दूसरी संख्या से कहा है ना, या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी इनटू, और यहाँ पे आप 100 करके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंट में आ जाएगा। 100 क्यों किया यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ कट हो गया ये। अब आप इसको 2 5 जा और 2 8 जा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इसको आप सिंपली लिख लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से आएगा आपको, और 8 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको और सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक। तो ये परसेंटेज में आपका आ गया, ठीक। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको समझा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तो आप वहाँ से देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगी वो आपको सही टाइम पे मिल जाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए तरीके एंड टिप्स के साथ।